अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमडेट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और 2 मंथ का जो 10,000 का टारगेट है लाजमी पूरा करवाइएगा। वो आपकी सपोर्ट के साथ हो सकता है। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको कि इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जॉब से रेलिवेंट, वीज़े से रेलिवेंट और दुबई के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियोज़ आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर आप अपनी फैमिली में से किसी पर्सन को बुलाना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली में से अपने बच्चों को या बीवी को या X to Z जो किसी भी अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, ठीक है, पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो उसकी वीज़े की कॉस्ट क्या आती है, उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या वो टफ होता है या किस तरह से यह सारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, या उसके लिए जो है अलग से वीज़ा होता है और मतलब क्या सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है एक वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन की समझ आ सके। तो पहली बात अगर मैं करूंगी तो इसके लिए कोई अलग से वीज़ा नहीं होता है, इसके लिए एक ही वीज़ा होता है। बट पहले ये होता था कि अगर आप अपनी फैमिली में से किसी भी पर्सन को बुलाते हैं तो उसके लिए क्या होता था कि आपको बहुत इजीली बुला सकते थे। ठीक है, या अगर आप विजिट वीज़े पे आते थे तो बड़ी इजीली ये चीज़ें मैनेज हो जाती थी। बट कुछ लोगों की इस तरह से सिनेरियो हो चुके हैं कि फ़ेक वीज़े के ऊपर और फेक चीज़ों के ऊपर जब इमिग्रेशन वालों ने इन लोगों को पकड़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है जो यूएई की गवर्नमेंट, स्पेशली पाकिस्तानियों के हवाले से। ठीक है, अगर अपनी वीडियोस के अंदर मैं कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रही होती हूँ तो वो पाकिस्तान से रेलेवेंट बात करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इंडियंस मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो ये समझ ले कि शायद उनकी कंट्रीज़ के लिए भी ये रूल्स लागू हैं, बट ये उन कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ओनली पाकिस्तानियों के लिए है। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर दिन ब दिन चीज़ें स्ट्रिक होती जा रही हैं विजिट वीज़े को लेके, एम्प्लॉयमेंट वीज़े को, हत्या कि कुछ कंपनी से पाकिस्तानियों का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी लगना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी अपनी मुश्किलात क्रिएट की गई हुए हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मौजूद है, यानी यहाँ की रेजिडेंसी मौजूद है, तो क्या वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके या फिर विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं, और ये प्रोसीजर कितने टाइम का है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से जो अहमकाना हरकत कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी फैमिली में से अगर वाइफ को या किसी को भी बुलाना है तो आपको यहाँ से उसको जो है वो वीज़ा भेजना चाहिए। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट है, ठीक है, वो ये काम करते हैं। तो उसके थ्रू आप जब वीज़ा भेजेंगे तो यहाँ का स्पॉन्सर होगा, तो उसमें ये है कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वीज़ा बहुत अर्ली आ जाता है। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ से अप्लाई किया था तो मेरा तकरीबन 8 आवर्स के अंदर मेरा वीज़ा आ जाए। हालांकि 24 आवर्स का टाइम होता है, बट 8 आवर्स के अंदर मेरा वीज़ा जो है वो आ गया था। इसी तरह से अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं और अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो उसके लिए जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और स्पेशली उनके लिए भी ईजी हो जाता है। एयरपोर्ट पे तंग नहीं करते हैं, उनको पता होता है वीज़े के ऊपर स्टैंप होता है स्पॉन्सर का। ठीक है, उस स्टैम्प से ही वो एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर अच्छा होता है तो आपको इजीली वीज़ा। अब स्पॉन्सर की बात आती है तो विजिट वीज़े पे आप बात करेंगे कि स्पॉन्सर कहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विजिट वीज़े पे स्पॉन्सर नहीं होता, विजिट वीज़े पे भी यहाँ पे स्पॉन्सर होता है। ठीक है, और यहाँ का लोकल अमाराती बंदा ही होता है। बट ये है कि हमें सिर्फ वीज़ा मिल रहा होता है, हम आगे की टेक्निकल चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा विजिट वीज़े के ऊपर स्टैंप होता है, जिससे ये है कि वो वही बंदा आपका स्पॉन्सर होता है, वो यहाँ का लोकल होता है। इसका रेंज जहाँ से आप वीज़ा लगवाते हैं, ठीक है, वही लोगों का जो है वो कांटेक्ट में होता है और वो सारा सिस्टम उन्हीं के थ्रू होता है।
बट ये कि यहाँ पे स्पॉन्सर अगर होता है तो गवर्नमेंट आपको बड़ी इजीली वीज़ा दे देती है। अब ये तो काम आपको समझ में आ गया। दूसरा है टिकट का, कि टिकट का अभी रिसेंटली रेट क्या चल रहा है। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो है सबसे जो सस्ती एयरलाइन है एयर अरेबिया, और एयर अरेबिया के थ्रू अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप फ्लाइट जो है इस्लामाबाद से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप अगर यहाँ से ट्रैवल करना जाना चाहते हैं तो आपको ये फ़्लाइट मिलेगी शारजा से, ठीक है, अबू धाबी से। अगर आप लाहौर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अगर आप कराची जाना चाहते हैं या आपका कोई भी फैमिली पर्सन कराची से ट्रैवलिंग करेगा तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि टिकट्स के रेट भी कम है। और दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा वो नहीं होता, डायरेक्ट आप फ्लाइट से शारजा आते हो या दुबई आते हो, इतनी ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। खुद मैंने जो है ट्रैवलिंग की है, मैंने श्रीन एयरलाइन से लाहौर की ट्रैवलिंग की थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। फ़्लाइट तकरीबन 3.5 घंटा 4 घंटे की फ़्लाइट थी, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरपोर्ट पर रश बहुत ज़्यादा था। तो अगर आपका, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं ऑब्ज़र्वेशन बताती हूँ अपनी, मैं कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं आप लोगों को बताती है, चॉइस आपकी अपनी होती है। बट ये कि कराची जो एयरपोर्ट है एक बहुत ज़्यादा रशली भी नहीं होता है। दूसरा ये है कि वहाँ से आपका ट्रैवलिंग करने के सोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, ठीक है। टिकट सस्ती होती है। और अब टिकट्स के प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे, और वीज़ा जो है, वीज़े का भी रिसेंटली जो विजिट वीज़े का रेट है वो जो है 750 चल रहा है, ठीक है। 750 दिरहम यहाँ के रेट के, इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में सम टाइम आपसे ट्रैवल एजेंट एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। अब वहाँ की करेंसी में आप करते हैं, जहाँ से रीज़नेबल आपको पड़ सकता है वहाँ से आप करवा सकते हैं, बट चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है। उसके अलावा टिकट्स का, रिटर्न टिकट्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी अगर हम फैमिली को बुलाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं या कुछ इस तरह, तो क्या हमें फिर भी रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी? तो जी हाँ, रिटर्न टिकट आपको फिर भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विजिट का पर्पस ही यही होता है कि आप आ रहे हो और वापस जा रहे हो, आप उनके कंट्रीज में आ रहे हो और आप वापस भी, उनको ये श्योरिटी देनी होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है होटल बुकिंग की, जो कि एक मेन पार्ट होता है विजिट वीज़े का, ठीक है। कि क्या विजिट वीज़े पे टिकट भी रिटर्न लेने की तो वो ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहा है, ठीक है, उसके पास पासपोर्ट की कॉपी होती है और वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ का रेजिडेंट है और मैं उनके पास, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ, तो वो इतना मसला नहीं होता है इस सिनेरियो में। बट बाकी के सिनेरियो में आपको रिटर्न टिकट्स भी लेना चाहिए, आपको होटल बुकिंग भी कंफर्म करवानी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा शो मनी भी रखनी चाहिए। अब इस सिनेरियो में, फैमिली वाले सिनेरियो में क्या शो मनी होनी चाहिए? तो नहीं, आप अगर एज अ वाइफ आ रही हैं, आपके बच्चे हैं साथ, तो आपको कतई शो मनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के पास आ रही हो और आपकी फैमिली यहाँ की रेजिडेंसी रखती है, ठीक है। रेजिडेंसी रखने के सिर्फ ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी इनकमिंग आउटगोइंग, आपकी फैमिली के लिए सोर्सेज ईजी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए जाना आना इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास रेजिडेंसी होती है। उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स हो गए, और इसके अलावा वीज़े का प्राइस हो गया, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें हो गई, टर्म एंड कंडीशन जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है, अगर आपको कोई इस तरह का रेफरेंस चाहिए कि अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, या आपको यहाँ से आप सोचते हैं कि आपको उनका वीज़ा हो जाए, तो मैं आपको वो रेफरेंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट जहाँ से हम अपना काम करवाते हैं वही मैं आपको जो है बताऊँगी, उन्हीं का सोर्स है, अच्छा काम करते हैं, रिलायबल है, ठीक है। अगर आप उनके थ्रू वीज़ा लगवाते हैं फैमिली का या किसी का भी, तो आपका 100% ये है कि 24 आवर्स के अंदर वीज़ा आ जाता है और इतनी कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।